भक्तों, ध्यान दीजिए। शारदीय नवरात्रि का व्रत हर कोई नहीं रख सकता। शास्त्रों में एक प्राचीन रहस्य छुपा है। अगर आपने इसे नजरअंदाज किया तो मां दुर्गा का आशीर्वाद भी हमेशा हमेशा के लिए आपसे दूर हो सकता है। ऐसी 5 तरह की महिलाएं हैं जिन्हें यह व्रत रखने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। अगर गलती से भी उन्होंने व्रत का संकल्प ले लिया तो घर में दरिद्रता, कलह और लगातार परेशानियों का साया मंडराने लगता है। क्या आप जानते हैं कौन है वे 5 प्रकार की महिलाएं? शायद आप या आपके परिवार की कोई महिला भी उनमें से एक हो सकती है। सिर्फ 10 मिनट निकालकर इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि अगर आपने ये रहस्य नहीं जाना तो आपका व्रत अधूरा रह सकता है और आपको घोर पाप का भागी बनना पड़ सकता है। और हाँ, नंबर 3 की वजह सुनकर आप यकीन ही नहीं कर पाएंगे। तो भक्तों, अंत तक बने रहिए और जानिए कि आखिर कौन सी महिलाएं इस व्रत को भूलकर भी क्यों नहीं रखनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत जल्द ही शक्ति और भक्ति का महापर्व नवरात्रि का आगमन होने वाला है। ये 9 दिन मां दुर्गा के 9 रूपों को समर्पित होते हैं, जब भक्त अपनी श्रद्धा और आस्था के साथ मां की पूजा अर्चना करते हैं और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए व्रत रखते हैं। नवरात्रि का व्रत केवल भूख प्यास सहना नहीं, बल्कि अपने तन और मन को शुद्ध करने का एक पवित्र मार्ग है। इस दौरान हमें सात्विक जीवन जीना होता है, ताकि हम ब्रह्मांड से आने वाली दिव्य ऊर्जा को पूरी तरह से ग्रहण कर सकें और मां का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। आप में से कई लोग हर साल नवरात्रि का व्रत रखते हैं, पूरी श्रद्धा से पूजा करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में व्रत रखना पुण्य की बजाय पाप का कारण बन सकता है? जी हां, धर्मशास्त्रों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जब महिलाओं को व्रत नहीं रखना चाहिए। अगर ऐसी स्थितियों में भी कोई महिला व्रत रखने का हठ करती है तो उसे उस व्रत का पुण्य फल तो मिलता नहीं, बल्कि उसे घोर पाप लगता है। ये पाप इतना बड़ा हो सकता है कि घर में कंगाली आ जाती है, पति का व्यापार ठप हो जाता है, परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है और पूरा घर दुख और दरिद्रता के दलदल में धंस जाता है। आप में से कई महिलाएं ऐसी होंगी जो अपनी जिंदगी में लगातार संघर्ष कर रही हैं। पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, परिवार में क्लेश रहता है, बीमारियों से जूझ रही हैं, पति का काम ठीक से नहीं चल रहा या बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत आ रही है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो हो सकता है कि अनजाने में आपने कोई ऐसा व्रत रखा हो जिसकी अनुमति आपको नहीं थी। मां दुर्गा प्रेम और करुणा की देवी हैं। वे कभी नहीं चाहती कि उनके भक्त शारीरिक कष्ट उठाकर उन्हें प्रसन्न करें, खासकर जब परिस्थितियां अनुकूल ना हो। वे केवल सच्ची श्रद्धा और शुद्ध मन चाहती हैं। आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि धर्मशास्त्रों के अनुसार कौन सी है वो 5 प्रकार की महिलाएं या कौन सी है वो 5 विशेष परिस्थितियां जिनमें व्रत रखना घोर पाप माना जाता है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन परिस्थितियों में व्रत न रखकर भी आप मां दुर्गा का आशीर्वाद कैसे प्राप्त कर सकती हैं और अपने घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली कैसे ला सकती हैं। इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, क्योंकि एक भी जानकारी छूटी तो आप बहुत बड़ा मौका खो सकती हैं या अनजाने में कोई बड़ी गलती कर सकती हैं, जिसका खामियाजा पूरे परिवार को भुगतना पड़ सकता है। तो चलिए जानते हैं कौन सी हैं वो 5 प्रकार की महिलाएं या परिस्थितियां जिनमें नवरात्रि का व्रत भूलकर भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे लगता है घोर पाप और घर में आती है कंगाली। दोस्तों, सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण परिस्थिति है जब कोई महिला गर्भवती हो या अपने शिशु को स्तनपान करा रही हो। यह सबसे संवेदनशील समय होता है और इस दौरान व्रत रखना धर्म के अनुसार बिल्कुल भी उचित नहीं माना जाता। क्यों मना है? गर्भवती महिला का शरीर 2 जीवनों का पोषण कर रहा होता है,
एक अपना और एक अपने गर्भस्थ शिशु का। इस दौरान शरीर को पर्याप्त पोषण और ऊर्जा की सख्त आवश्यकता होती है। व्रत रखने से शारीरिक कमजोरी आती है, डिहाइड्रेशन हो सकता है और आवश्यक पोषक तत्वों की कमी हो सकती है, जो न केवल मां के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है बल्कि गर्भ में पल रहे शिशु के विकास के लिए भी अत्यंत खतरनाक है। इसी तरह स्तनपान कराने वाली माताओं को भी पर्याप्त पोषण की जरूरत होती है ताकि वे अपने शिशु को दूध पिला सकें। व्रत रखने से दूध का उत्पादन कम हो सकता है, जिससे शिशु भूखा रह सकता है या उसे पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाएगा। माँ दुर्गा स्वयं मातृत्व का प्रतीक है। वे कभी नहीं चाहेंगी कि उनके भक्त शारीरिक कष्ट उठाकर उनके गर्भस्थ या दूध पीने वाले शिशु को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाएं। ऐसे में व्रत रखना पुण्य की बजाय पाप का कारण बनता है, क्योंकि आप अपने शरीर और शिशु के स्वास्थ्य की उपेक्षा कर रही हैं, जो जीवन का सबसे बड़ा दान है। परिणाम: यदि कोई गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिला हठपूर्वक व्रत रखती है तो उसे शारीरिक रूप से बहुत कमजोरी आ सकती है, चक्कर आ सकते हैं या गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। गर्भस्थ शिशु पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जिससे उसके विकास में बाधा आ सकती है या जन्म के समय समस्याएं हो सकती हैं। स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए दूध की कमी एक बड़ी समस्या बन सकती है। धर्मशास्त्रों में ऐसे व्रत को घोर पाप माना गया है, क्योंकि यह जीवन के प्रति लापरवाही है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, पति का व्यापार चौपट हो सकता है और घर में कंगाली आ सकती है, क्योंकि देवी का क्रोध परिवार को विनाश की ओर ले जाता है। क्या करें इसके बजाय? ऐसी महिलाओं को व्रत रखने की बजाय माँ दुर्गा का आशीर्वाद पाने के लिए अन्य तरीके अपनाने चाहिए। वे रोजाना सुबह शाम माँ दुर्गा की आरती कर सकती हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकती हैं, दुर्गा सप्तशती का श्रवण कर सकती हैं या केवल जय माता दी का जाप कर सकती हैं। वे सात्विक भोजन ग्रहण करते हुए भी अपने मन को पवित्र रख सकती हैं। किसी कन्या को भोजन कराना या जरूरतमंदों को दान करना भी उनके लिए व्रत के समान पुण्यकारी होगा। माँ दुर्गा सच्ची श्रद्धा देखती हैं, शारीरिक कष्ट नहीं। दोस्तों, दूसरी परिस्थिति है जब किसी महिला को मासिक धर्म चल रहा हो। सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को धार्मिक कार्यों से दूर रहने की सलाह दी जाती है। क्यों मना है? मासिक धर्म को शरीर की प्राकृतिक शुद्धि की प्रक्रिया माना जाता है, जिसमें शरीर से अशुद्ध रक्त बाहर निकलता है। इस अवधि को धार्मिक रूप से अशुद्ध या अपवित्र माना जाता है। हालांकि इसका संबंध किसी पाप से नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक शारीरिक प्रक्रिया से है। इस दौरान महिलाओं को मंदिर में प्रवेश करने, पूजा पाठ करने या व्रत रखने की अनुमति नहीं होती, ताकि पूजा की पवित्रता बनी रहे। व्रत रखना केवल भोजन का त्याग नहीं है, बल्कि यह पवित्र मन और तन से देवी की आराधना है। मासिक धर्म के दौरान महिला का शरीर भी कमजोर होता है और उसे अधिक आराम और पोषण की आवश्यकता होती है। व्रत रखने से शारीरिक कष्ट बढ़ सकता है। परिणाम: यदि कोई महिला मासिक धर्म के दौरान व्रत रखती है या पूजा पाठ करती है तो उसे उस पूजा या व्रत का कोई फल नहीं मिलता, बल्कि उसे धार्मिक रूप से अपवित्र माना जाता है। ऐसे में व्रत रखना पुण्य की बजाय पाप का कारण बनता है, क्योंकि यह धर्म के स्थापित नियमों का उल्लंघन है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, माँ दुर्गा अप्रसन्न होती हैं और परिवार में सुख समृद्धि की जगह दुख और दुर्भाग्य का वास होता है। पति को व्यापार में भारी नुकसान हो सकता है और घर में कंगाली आ सकती है। क्या करें इसके बजाय? मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को व्रत नहीं रखना चाहिए। इसके बजाय वे इस समय अपनी शारीरिक शुद्धि और आराम पर ध्यान केंद्रित करें। वे दूर से ही माँ दुर्गा का ध्यान कर सकती हैं, मन ही मन मंत्र जाप कर सकती हैं या दुर्गा स्तोत्र का श्रवण कर सकती हैं। वे घर के अन्य सदस्यों को पूजा में मदद कर सकती हैं, जैसे प्रसाद बनाना, लेकिन उसे भोग लगाने से बचें। ये भी एक प्रकार की सेवा है जिससे माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, तीसरी परिस्थिति है जब कोई महिला किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो या उसका शरीर अत्यधिक कमजोर हो।
जिसके कारण वो व्रत रखने में शारीरिक रूप से सक्षम ना हो। क्यों मना है? हमारा शरीर एक मंदिर है और इसे स्वस्थ रखना हमारा पहला कर्तव्य है। धर्मशास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को अपने शरीर को अनावश्यक कष्ट नहीं देना चाहिए, खासकर जब स्वास्थ्य साथ न दे रहा हो। यदि कोई महिला पहले से ही बीमार है, जैसे मधुमेह, हृदय रोग, रक्तचाप संबंधी समस्याएं या शारीरिक रूप से बहुत कमजोर है, तो व्रत रखने से उसकी बीमारी और बिगड़ सकती है या वो इतनी कमजोर हो सकती है कि दैनिक कार्य भी न कर पाए। ऐसे में व्रत रखना खुद के शरीर और जीवन के प्रति लापरवाही है, जो धर्म के विरुद्ध है। माँ दुर्गा हमें स्वस्थ और सशक्त देखना चाहती हैं, न कि बीमार और कमजोर। परिणाम: यदि कोई गंभीर रूप से बीमार या कमजोर महिला हठपूर्वक व्रत रखती है, तो उसका स्वास्थ्य और बिगड़ सकता है, जिससे उसे अस्पताल में भर्ती होने की नौबत भी आ सकती है। इससे घर के अन्य सदस्यों पर भी मानसिक और आर्थिक दबाव पड़ता है। ऐसे व्रत को धर्म में स्वीकार्य नहीं माना गया है, क्योंकि ये आत्म कष्ट है। इससे घर में अशांति, तनाव और बीमारी का माहौल बना रहता है, जो पति के व्यापार और परिवार की खुशहाली को प्रभावित करता है। घर में धन की हानि होती है और दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ता। क्या करें इसके बजाय? ऐसी महिलाओं को अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। वे व्रत रखने की बजाय सात्विक भोजन करते हुए माँ दुर्गा का ध्यान करें। वे डॉक्टर की सलाह का पालन करें और अपनी दवाएं समय पर लें। वे माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप कर सकती हैं, उनकी लीलाओं का श्रवण कर सकती हैं या गरीबों और जरूरतमंदों की मदद कर सकती हैं। शारीरिक रूप से असमर्थ होने पर भी सच्ची भक्ति और शुद्ध मन से की गई प्रार्थना माँ दुर्गा अवश्य सुनती हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करती हैं। दोस्तों, चौथी परिस्थिति है जब कोई महिला अत्यधिक वृद्ध हो गई हो और उसका शरीर व्रत रखने में सक्षम ना हो, या कोई बहुत छोटी बालिका हो जिसने व्रत रखने की आयु प्राप्त न की हो। क्यों मना है? व्रत के लिए शारीरिक सहनशक्ति और मानसिक परिपक्वता दोनों की आवश्यकता होती है। अत्यधिक वृद्ध महिलाओं का शरीर प्राकृतिक रूप से कमजोर हो जाता है और उन्हें पर्याप्त पोषण और ऊर्जा की आवश्यकता होती है। व्रत रखने से उनकी शारीरिक स्थिति और बिगड़ सकती है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसी तरह बहुत छोटी बालिकाएं जो 8 वर्ष से कम आयु की हों, व्रत रखने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार नहीं होती। उनके शरीर को बढ़ने और विकसित होने के लिए निरंतर पोषण की आवश्यकता होती है। उन्हें धर्म के नियमों का पूरा ज्ञान भी नहीं होता, इसलिए उनके लिए व्रत रखना केवल एक दिखावा हो सकता है। धर्म बच्चों को कष्ट देने की बजाय उन्हें खुश और स्वस्थ देखना चाहता है। परिणाम: यदि कोई अत्यधिक वृद्ध महिला या छोटी बालिका हठपूर्वक व्रत रखती है, तो उन्हें शारीरिक कष्ट उठाना पड़ सकता है, जिससे उनका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। वृद्ध महिलाओं के लिए ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। छोटी बालिकाओं के लिए यह उनके शारीरिक विकास को बाधित कर सकता है और उन्हें मानसिक रूप से परेशान कर सकता है। ऐसे व्रत को धर्म में अस्वीकार्य माना गया है, क्योंकि यह स्वाभाविक शारीरिक सीमाओं का उल्लंघन है। इससे परिवार में चिंता, दुख और परेशानी आती है, जो पति के व्यापार और घर की खुशहाली को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। दोस्तों, पांचवी और अंतिम परिस्थिति है जब कोई महिला व्रत के सभी नियमों का ठीक से पालन नहीं कर सकती हो, या व्रत रखने का उसका मन शुद्ध न हो, बल्कि वो केवल दिखावे के लिए व्रत कर रही हो। क्यों मना है? व्रत का अर्थ केवल भोजन का त्याग करना नहीं, बल्कि मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहना है। व्रत के दौरान हमें सात्विक आहार के साथ साथ सात्विक विचार भी रखने होते हैं। क्रोध, लालच, ईर्ष्या, निंदा, चुगली, झूठ बोलना और किसी का अपमान करना, ये सभी बातें व्रत की पवित्रता को भंग करती हैं। यदि कोई महिला व्रत रखती है लेकिन इन नियमों का पालन नहीं करती या उसका मन शुद्ध नहीं है, तो उसका व्रत निरर्थक हो जाता है। ऐसे व्रत को पाखंड माना जाता है,
जो देवी को अप्रसन्न करता है। माँ दुर्गा केवल सच्ची श्रद्धा और शुद्ध भक्ति से प्रसन्न होती हैं, दिखावे से नहीं। परिणाम, यदि कोई महिला ऐसे व्रत रखती है तो उसे उस व्रत का कोई पुण्य फल नहीं मिलता, बल्कि उसे घोर पाप लगता है। ऐसे व्रत से घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, परिवार में क्लेश बढ़ता है और माँ लक्ष्मी कभी ऐसे घर में प्रवेश नहीं करती। पति का व्यापार ठप हो सकता है, घर में कंगाली आ सकती है और जीवन में कोई भी कार्य सफल नहीं होता। ये देवी का अपमान माना जाता है, जिससे दुर्भाग्य और अधिक बढ़ता है। क्या करें इसके बजाय? यदि आप व्रत के सभी नियमों का पालन नहीं कर सकती तो व्रत न रखें। इसके बजाय आप नियमित रूप से माँ दुर्गा की पूजा करें, आरती करें, उनके मंत्रों का जाप करें और सात्विक भोजन ग्रहण करें। अपने मन को शुद्ध रखें, किसी की निंदा न करें और ईमानदारी से अपना जीवन जिएं। दान पुण्य करें और किसी जरूरतमंद की मदद करें। ये कार्य भी व्रत के समान ही पुण्यकारी होते हैं और माँ दुर्गा को प्रसन्न करते हैं। सच्ची श्रद्धा और पवित्र मन ही सबसे बड़ा व्रत है। नवरात्रि व्रत से जुड़े कुछ सामान्य नियम जो व्रत रखने वालों के लिए हैं। दोस्तों, इन सभी विशेष परिस्थितियों को जानने के बाद अब उन महिलाओं के लिए जो व्रत रखने में सक्षम हैं, कुछ सामान्य नियमों को याद दिलाना चाहूंगा ताकि उनका व्रत सफल हो और उन्हें माँ दुर्गा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त हो। भोजन: केवल फलाहार, कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, राजगिरे का आटा, समा के चावल, साबूदाना, आलू, शकरकंद, अरबी, कद्दू, लौकी, कच्चा केला और टमाटर का सेवन करें। डेयरी उत्पाद: दूध, दही, पनीर, छाछ, मक्खन और घी का सेवन कर सकते हैं। मसाले: सेंधा नमक, काली मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, हरी इलायची और लौंग का प्रयोग करें। वर्जित: गेहूं, चावल, दालें, बेसन, सूजी, मैदा, मांसाहार, अंडे, प्याज और लहसुन, हल्दी, हींग, धनिया पाउडर, गरम मसाला, सामान्य नमक, तंबाकू, शराब और सभी प्रकार के प्रोसेस्ड या पैकेट बंद खाद्य पदार्थ। पवित्रता: साफ सुथरे वस्त्र पहने, मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहें। क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, निंदा, चुगली से बचें। पूजा: रोजाना माँ दुर्गा की पूजा करें, आरती करें, मंत्र जाप करें और ध्यान करें। दान: अपनी सामर्थ्य अनुसार जरूरतमंदों को दान करें और कन्या पूजन अवश्य करें। दोस्तों, ये सारे नियम और उपाय आपके नवरात्रि व्रत को सफल बनाने में मदद करेंगे। जब आप सच्चे मन और शुद्ध शरीर के साथ माँ दुर्गा की उपासना करते हैं तो माँ आपकी हर मनोकामना पूर्ण करती हैं। आपके घर में सुख समृद्धि आती है, धन की वर्षा होती है और जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। ये पवित्र समय आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का एक सुनहरा अवसर है। याद रखिए, नवरात्रि केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि यह अपने आप को, अपने घर को और अपने जीवन को शुद्ध करने का एक सुनहरा अवसर है। इन नियमों का पालन करके आप केवल व्रत ही नहीं रख रहे, बल्कि अपनी श्रद्धा और भक्ति को भी मजबूत कर रहे हैं। माँ दुर्गा हमेशा अपने भक्तों के साथ हैं, बस आवश्यकता है सच्ची भक्ति और सही मार्ग पर चलने की। अगर आपको आज की यह जानकारी पसंद आई हो और आपको लगता है कि यह आपके जीवन में बदलाव ला सकती है, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इन महत्वपूर्ण नियमों को जान सकें और अनजाने में गलती करने से बच सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा से जय माता दी या जय माँ दुर्गा अवश्य लिखें। माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि वे हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय माता दी। धन्यवाद।